क्या मिल जाता है? सोना भी मिलता, चांदी मिलता, सोना ही मिलता, पैसा भी मिलता, नसीब की बात है। ये देखिए, ये एक बही खाता लिख रहे हैं इस समय। सर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लीज़ आप करते रहिए। अभी तो हम जो मर्जी बोल देते हैं, डीजल की भट्टी बोल देते हैं, मोबिल की भट्टी बोल देते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं। अभी कोई ऐसा कुछ स्पेशल नाम नहीं रखा गया। ये बंदा पाइप लगा के नीचे सोना तलाशने की कोशिश कर रहा है। मिला कुछ कि नहीं मिला अभी तक? कैसे बनाया ये? क्या शीशा लगा हुआ है इधर? तुझे स्टोव है, ये कैसे काम करता है सर? ये कह रहे हैं आप केरोसिन से नहीं चलता है। ये गाड़ी के डीजल से भी चलता है, जो डीजल मिलता है उससे भी चलता है, और जो गाड़ियों का निकाला हुआ काला मोबिल होता है उससे भी चलता है। और यहाँ चेक करने आते हैं, सरकारी वकील के द्वारा आते हैं चेक करने। पाप मोचनी माता गंगा जी की जय हो। तो मैं पहुंचा था हरिद्वार। पहले तो मैं अपनी माता जी के साथ जाने वाला था, पर माता जी किसी कारणवश नहीं आ पाई। तो मुझे वहाँ पे टाइम बिताना था। मैं चला गया आरती देखने के लिए, जहाँ पे हजारों सैकड़ों हज़ार लोगों की भीड़ जमा थी आरती देखने के लिए। आरती देखने के बाद निकल गया मैं कुछ देखने के लिए, कुछ शूट करने के लिए। तो मुझे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली, जिसको मैंने पास से जाना और समझा। वही सब इस वीडियो में दिखाया गया है। सबसे पहले वहाँ पे बही खाता रखने वालों से हम लोग मिलते हैं। तो ये जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, श्री गंगा जी के तीर्थ पुरोहित पंडित बंशीधर जी के पौत्र श्री मिश्रपुरी मुकेश कुमार मिश्रपुरी, काले हरे झंडे वाले, मिश्रपुरी पंचायती बैठक नहीं सोता, हर की पौड़ी, मोबाइल नंबर और ये तख्त नंबर 21 ऐसे ही बांट रखे हैं। ये 22 होगा, वो 23 होगा, इस तरीके से। तो ये पंडित जी करते क्या हैं? ये पंडित जी लिखते हैं बही खाता। ये देखिए, ये एक बही खाता लिख रहे हैं इस समय। सर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लीज़ आप करते रहिए। 200 साल तक का कम से कम 200 साल तक का है। 200 साल का कम से कम। और कहाँ के लोग यहाँ पे? यहाँ पर करीब करीब सभी के, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, एमपी के, सभी जगह के लोग आते हैं। मतलब अपने दादा परदादा का नाम देखना है तो यहाँ पे आ जाओ। दादा परदादाओं का नाम देखने के लिए भी आते हैं, घूमने फिरने भी आते हैं, और पितृ पूजा को भी आते हैं, और मुंडन कराने भी आते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए भी आते हैं। आप कह रहे थे पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं, कौन कौन सी जगह से आते इंडिया का तो और कहीं भी जाते हैं। वैसे अधिकतर लोग, नेपाल भी यहाँ पर आता है, नेपाल भी आता है, और बाहर के देश ऐसे तो विदेश से भी, अमेरिका से भी जो इंडियन बसे हैं वो भी यहीं पर आते हैं। सब कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी इंडियन है सब यहीं पर ही आते हैं। तो अभी भी आप कुछ लिख रहे हैं? अभी भी कुछ लिख रहे थे ना आप? हाँ, किसी के उसके बारे में लिख रहे हैं ना, किसी खानदान के बारे में? ये मैं वो जो पुराना काम जल्दी में इसमें कर लेते हैं, रफ में कर लेते हैं, जल्दी में रफ में कर लेते हैं। अब इसको पूरा उसमें पक्की वही में कर रहे हैं। पहले कच्ची में कर लेते हैं, फिर इसको पक्की में करते हैं। तो इसका मतलब क्यों इतना महत्व है? ये तो बहुत महत्व है इसका। तो वैसे तो देखो कोर्ट में भी मान्य है, वैलिड है, ये कोर्ट में भी मान्य है। कोर्ट में भी वैलिड है? कोर्ट में भी वैलिड है। पीछे वो अभी एक मर्डर जो चला था ना, जिसमें डॉक्टर साहब वो जेल में भी चले गए थे। और धार्मिक महत्व क्या है? और यहाँ चेक करने आते हैं, सरकारी वकील के द्वारा आते हैं चेक करने। तभी वैलिड होती है जब सरकारी वकील आता है, बिना सरकारी वकील के वैलिड नहीं होती। तो आपके पास ज्यादातर लोग कहाँ से आते हैं? ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ आ रहा, ऊपर से पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे को चला रहा, ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से आगे आ रहे हैं, सब ऊपर से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ये कौन सी जगह है जहाँ बैठे? ये हरिद्वार, ये हर की पौड़ी नाई घाट है। आपने भी पीछे बहुत लंबा नाम लिखा हुआ है। ये 21-22 नंबर है अपना। चलिए सर, मैं आपका बहुत समय व्यस्त खराब कर दिया मैंने आपका। आप अपना काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये एक पंडित जी थे। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि इन ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें ये लोग अपने कार्य कर रहे हो, उसमें कुछ राइट अप कर रहे हो, लिख रहे हो। बही खाता बोला जाता है उसको यार। दिस इज एब्सोल्युटली
अमेजिंग है, अमेजिंग। 200 साल तक का उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है इसको। फंटास्टिक। फिर मुझे दिखे एक डीजल के स्टोव वाले। अब सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उन्होंने डीजल से कुछ स्टोव जलाना शुरू कर दिया है। बात करते हैं हम उनसे। मुझे स्टोव है, ये कैसे काम करता है सर? ये कह रहे हैं आप केरोसिन से नहीं चलता है? ये गाड़ी के डीजल से भी चलता है, जो डीजल मिलता है उससे भी चलता है, और जो गाड़ियों को निकाला हुआ काला मोबिल होता है उससे भी चलता है। और 1 लीटर में मतलब कितने घंटे तक 1 चलता है? लीटर में एक घंटा चल जाता है। केरोसिन से अच्छा चलता है? हाँ, केरोसिन तो ज़्यादा चलता है। केरोसिन 1 घंटे में 2 लीटर लग जाता है, ये 1 घंटे में 1 ही लीटर लगता है। तो ये अभी इजाद हुआ है क्या? अभी हाँ, जब से गैस की दिक्कत हुई है, ये लगभग तभी से शुरू किया है। कितने का खरीदा ये टोटल आपने? टोटल 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का। ये तो सिलेंडर से सस्ता ही है। सिलेंडर से सस्ता भी है, फ़ायदा भी है। सिलेंडर में तो आग लगने की, फटने की बहुत सारी दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसमें प्रेशर नहीं बनाना पड़ता? प्रेशर नहीं, इसमें बिजली का ब्लोवर लगा हुआ है ना अलग से। प्रेशर के तौर पे बिजली का ब्लोवर लगा तो हुआ है। किसी भी तरह का दुर्घटना होने का कोई कोई दुर्घटना वाली चीज़ नहीं है इसमें। और मोबिल ऑयल इजीली मिल जाता है? हाँ, फ्लेमेबल चीज़ नहीं है कोई भी है, जिससे कि कोई दिक्कत वाली चीज़ हो, फटने वाली, आग लगने वाली, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। कहाँ से खरीदा आपने ये मैंने एक वेल्डिंग वाले मिस्त्री से ही बनवाया था। अच्छा, आपने खुद बनवाया? हाँ, जानने वाला मिस्त्री है, उससे ही बनवाया था। आजकल यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आ रही है, अच्छा। उसको देखते हुए हमने फिर ये अपना काम का नुकसान ना हो इसलिए खुद बनवाया। क्या बोलते हैं इसको? अभी तो हम जो मर्जी बोल देते हैं, डीजल की भट्टी बोल देते हैं, मोबिल की भट्टी बोल देते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं। अभी कोई ऐसा कुछ स्पेशल नाम नहीं रखा गया इसका। क्योंकि मैंने दिल्ली में भी देखा था, दिल्ली गेट के पास ना किसको। अब ऐसा है ना, गैस की दिक्कत हो गई, दिक्कत होने के बाद में व्यापार बंद हो जाएंगे। व्यापार चालू रखने के लिए यहाँ 10 लोगों के परिवार है, तो फिर सबके बारे में, अपने साथ साथ सबके बारे में सोचना पड़ेगा ना, जिससे किसी और कोई परेशानी ना हो। अपना काम भी चल रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं आई है अभी तक। चलिए सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ मिली मुझे देखने को हरिद्वार में। उनमें से ये एक है, ये बंदा पाइप लगा के नीचे सोना तलाशने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, एक पाइप लिया हुआ है, नीचे शीशा लगाया हुआ है, जिससे वो यहाँ से नीचे तक देख सकते हैं, एकदम धरातल तक। तो ये कुशा घाट है, ये कुशा घाट है। यहाँ पे मरने के बाद सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, क्रियाक्रम किए जाते हैं, और यहीं पे लोग इस जगह पे कुछ गंगा मैया को अर्पण कर देते हैं, जिससे वो, ये देखिए उन्होंने एक तरफ से शीशा लगाया हुआ है और ये आदमी वही ढूंढ रहा है। बहुत मेहनत का काम है, हो सकता है कुछ मिल जाए, हो सकता है कुछ ना भी मिले। मिला कुछ कि नहीं मिला अभी तक? कैसे बनाया ये? क्या शीशा लगा हुआ है? तो ये तो धुंधला हो गया, साफ नहीं है ये तो। तो दिखता है कुछ इससे? हैं? ओह, ये ऐसे दिखता है। तो पानी इसमें रहता नहीं, वैक्यूम क्रिएट कर देता है और फिर उसके बाद ये ज़मीन नीचे तलाश करते हैं। आज तक क्या मिला है सबसे बड़ा? कुछ भी सिक्के सुक्के मिलते हैं बस। बस? तो सिक्के तो वैसे ही मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं? पैसे नहीं भी, अब डाल देवे जो निकाल लेवे हम, सिक्के से सिक्के ही मिलते हैं? तो सोना भी तो मिलता होगा, अभी चांदी तक तो मिले ना हमें, चांदी पैसा सब मिलता है। अभी तक हमें तो मिले नहीं कुछ। बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग लगाया। आप कह रहे हैं क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे? सोना भी मिलता, चांदी मिलता, सोना ही मिलता, पैसा भी मिलता, नसीब की बात है। तो यहाँ पे क्या काम होता है? ये कुशा घाट ये है ना? कुशा घाट है, पर्यटकों का होता है, जिनका कर्म करते हैं ना, जो जिसका हाँ। देत हो जाता है, उनका नाम का कर्म होता है। आप आओ ना, असली तो इनको पता, आओ इनसे। आप अभी क्या कर रहे थे? पानी वानी चढ़वा रहे थे? अभी जो है ये पितरों को पानी पिला रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो हर साल आना पड़ता है जो भी कोई हर आता- साल नहीं, जिसका जो है डेथ हो जाते हैं उनके लिए 10वें दिन जो है अच्छा, 10 हाँ कर्म करा के उन्हें जो है जल पिलाते हैं पीपल। कितना पैसा लगता होगा टोटल इस पे तो जो जिसका जो है वो अपना दे जाते हैं। मिनिमम? कोई 2100 दे रहा है, कोई 1100 दे रहा है, कोई ये सिर्फ 5100 आपको नहीं, दे रहा पूरा है। पूरा
पूरा जो है वो पुरोहित को ही देते हैं। अच्छा 2100 1100। 2100 कोई दे रहा है, 1100 भी दे रहा है, कोई 11,000 भी दे रहा है, जिसका जैसा समर्थ है वैसा दे जाओ। बहुत फेमस घाट है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। पूरा हाँ, अपने हिंदुस्तान के जितने हैं सारे यही पितरों का ही स्थान होता है। बहुत सारे लोगों की जो जलने के बाद जो राख होती है वो यहाँ पे डालने के लिए आते हैं। ये हर की पड़ी पे डालते हैं ब्रह्मकुंड में। ब्रह्मपुर। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूरनचंद पांडे। तो ये ज़रा बताइए, हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं और हम कुसा घाट में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है भगवान दत्तात्रेय भगवान ने जो है 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। इस वजह से यहाँ पर जो है तो पितृ कार्य, देव कार्य, ये सब जो है माँ भगवती जो है ना, ये गंगा मैया, पाप मोचनी गंगा मैया के यहाँ पर जो है आकर के लोग अपने पितरों का मोक्ष करते हैं और देव कार्य भी यहाँ पर होता है। ये गायें भी हैं यहाँ पे, गायों का क्या महत्व है? गाय ये जो है तो गायों में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ना। हाँ। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ पर गौ पूजा होती है और इसके पुण्य कमाने के लिए लोग जो है तो पितरों के नाम से जब श्राद्ध वगैरह करते हैं, पितरकारी करते हैं, तो गौ को भी जो है चारा खिलाते हैं पुण्य कमाने के लिए। बाल भी काटे जाते हैं, बाल भी दान करते जी हैं? जी, बाल भी दान दिए जाते हैं। वो किस रीति रिवाज होता है, वो क्या ये पितरों के लिए दिए जाते हैं। जैसे पितृ कार्य करने के लिए हम आते हैं, श्राद्ध करने के लिए आते हैं या क्रियाकर्म करने के लिए आते हैं, तो उसमें पितरों के निमित्त श्राद्ध या पितृ कार्य में बाल देने का जो है तो इसका पुण्य होता है। तो श्राद्ध के दिनों में यहाँ बहुत भीड़ रहती होगी, इसका मतलब? जी जी, श्राद्ध के पीरियड में जो है तो जब श्राद्ध पक्ष चलता है तो उस समय यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। पितृ कार्य होते हैं, पितरों के श्राद्ध वगैरह होते हैं। बाहर के लोग आते हैं, खूब आते हैं बाहर के? जी, सारे पूरे विश्व के लोग आते हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हाँ। ये हमारे हिंदुस्तान तक के तो हुई, भारत के तो पूरे विश्व भर के लोग आते हैं यहाँ। तो ये जो विधि विधान है कितनी देर में ख़त्म, मतलब कितनी देर का होता है? इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जी, गंगा मैया की जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर के यहाँ पर जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। और ये चारा भी देते? गाय का चारा है। अच्छा, ये इसको खिलाया जाता है? जी जी, गाय को दिया जाता है पुण्य के लिए? जी जी, पुण्य के लिए। और सब लोग हाथ लगा रहे हैं और जी, उनको पाप मोचनी माता गंगा जी की जय हो। आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने इनके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद सर। ये भाई साहब ने स्विमिंग वाला चश्मा लगाया हुआ है और ये मारते हैं डाइव और सर्च कर रहे हैं कुछ मूल्यवान मेटल। ये वाले लोग भी काफ़ी सारे हैं जो पाइप लेके, और ये अब डाइव करेंगे। ये इन्होंने किया डाइव, ज़्यादा गहरा नहीं है शायद ये। इन्होंने डाइव किया और कुछ देर में जो भी इनके हाथ में लगेगा वो उसको लेके आएंगे। तो ये मेरे लिए एक अजीबोगरीब चीज़ थी। मैंने सुना था लोग अंदर चम्मच फेंक के निकालते हैं, पर ये देखना अजीब था। पर मुझे चिमक वाले भी मिले भाई साहब जो चिमक फेंक के पैसे को कैच कर रहे थे। जो लोहे के सिक्के हैं हमारे 2 रुपए के, 1 रुपए के और 5 रुपए के, उनको कैच कर रहे थे। बाकी कैसे निकलते होंगे सिक्के उसको उसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसे निकलते होंगे सिक्के जो लोहे के नहीं है, स्टील के नहीं है सिक्के। हर बार 4-5 निकल ही जाते थे और ये चिमक बहुत ही मजबूत है। देखिए इस बार तो काफ़ी सारा इनका पैसा निकला यहाँ से। मुझे लगता है 1 घंटे काम करके आप हज़ारों रुपए कमा सकते हैं 1-2 घंटे काम करके, ऐसा मुझे लगता है। एक भी छूट नहीं रहा है, पकड़ रहे।
क्या स्किल है सर के पास? कैचर, कोकोनट कैचर। तो एक भी नारियल इनसे बच के जा नहीं रहा था। खैर मैं भी लक आजमाने गया था भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, और बहुत सारे लोग ना जाने क्या क्या करते हैं अपना लक आजमाने के लिए। कुछ लोग चिमक फेंकते हैं, कुछ लोग गोल पाइप लगा के सोना ढूंढते हैं, ये भी सोना ही ढूंढ रहे हैं डाइव लगा के। और भी बहुत सारे जो थे, जो हज़ारों लोग हैं वो भी जाते हैं लक के लिए। ये कुछ लोग आरती भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह का लक है। भगवान और गंगा मैया सबको एक जैसा आशीर्वाद दें, यही मेरी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।